लाडली जो बहुत कृपालु है और कुछ बिगड़ने वाला नहीं, कुछ बिगड़ने वाला नहीं। एक वो जैसे जब पढ़ते थे तो उसे बोर्ड में खूब लिखा जाता है, और एक डस्टर ऐसे किया, एक सेकंड में सब मिट गया। लेकिन लिखने में कितना समय, आचार्य गुरु के पास एक डस्टर है। तुम अगर उल्टा सीध कुछ लिख भी दोगे ना तो चिंता मत करो, तुम्हारे मिटारे नहीं मिटे को, एक ही बार में सब मिट जाएगा। घबराओ मत, निर्भय हो जाओ, निश्चिंत हो जाओ। तुम हरि शरणागत हो, आचार्य शरणागत हो, प्रियालाल की शरण में हो। शरणागत का बहुत बड़ा एक पद होता है। एक बार एक प्रसंग आता है कि एक राजकुमार शिकार खेलने के लिए गया। वो किसी मृग का पीछा करते हुए अपने साथियों से बिछुड़ गया जंगल में। अब वो थोड़ी शाम हो गई तो एक वृक्ष के ऊपर चढ़ गया। नीचे से सिंह ने दहाड़ लगाई। अब नीचे उतर नहीं सकता, ऊपर देखा तो भालू चिपका हुआ था। भालू, उसने भालू से कहा मेरी रक्षा करो, मैं आपकी शरण में, क्योंकि भालू भी भयानक ही पशु तो है और नीचे तो शेर वो खा जाएगा। तो भालू ने कहा तुम निश्चिंत रहो, तुमने मेरी शरण ली है, तुम्हें ना तो सिंह को खाने देंगे और ना किसी तरह का अहित होने देंगे, मेरे से निश्चिंत हो जाओ। मैं तुम्हें पद्धति बताता हूं कि तुम्हारे सर को मैं अपने गोद में पकड़े हूं, मुझे बहुत अभ्यास है इन वृक्षों की डालों में कूदने फिरने का, बहुत अच्छी पकड़ है, और सो जाओ तुम निश्चिंत। वो विश्वास मान के सो गया। भालू अपनी गोद में ऐसे लिए वृक्ष में पकड़े और पैर से डाल रखी सो। सिंह ने कहा, बाघ ने भालू से, तुम्हारा दिमाग खराब है, हम जंगली जानवरों का ये दुश्मन सुबह होते ही फिर शिकार खेलेगा, मुझे मारेगा, तेरे को मारेगा, सबको मारेगा। ये हम पशुओं का एक काल है, मार धक्का इसको नीचे, अभी मैं खाता हूं, काम खत्म करो। भालू ने कहा नहीं, ये मेरा शरणागत है, ये मेरे आश्रित, मैं ऐसा नहीं कर सकता। आधी रात के बाद नींद खुली। भालू ने कहा अब हम सो रहे हैं, तुम सावधान होकर बैठना, क्योंकि अगर हमें नींद आ गई तो दोनों गिर जाएंगे। तुम आधा सो चुके, अब तुम सावधान होकर बैठना और मैं सो रहा हूं। जब भालू सोने लगा तो सिंह ने राजकुमार से कहा कि देखो तुम समझो, सुबह होते ही ये भालू तुम्हें खा जाएगा, क्योंकि इसका भी आहार तुम ही हो। तो देखो मुझे तो आहार चाहिए, मारो धक्का और भालू को नीचे गिराओ। ये भालू तुम्हें सुबह खा जाएगा, इसलिए मैं अभी से खा जाता हूं और मैं चला जाऊंगा, दोनों समस्याएं तुम्हारी हट जाएंगी, मैं स्वेच्छा से चला जाऊंगा और भालू को मैं खा जाऊंगा। इसलिए उसने ऐसा किया कि सोते हुए भालू को एकदम धक्का मारा। तो भालू तो वृक्षों में चलने की उसकी बहुत हैबिट थी, तुरंत उसने ऐसी छलांग लगाई कि नीचे न गिरकर एक डाल पकड़ के फिर ऊपर आ गया। जब ही ऊपर आया तो राजकुमार घबराया। उसने कहा घबराओ मत, मेरे शरणागत हो। भालू ने कहा घबराओ मत, मेरे शरणागत हो। बाघ ने कहा तुम्हारा दिमाग खराब है। भालू से, ये शास्त्रीय कथा है, वाल्मीकि रामायण में युद्ध प्रकरण के प्रसंग में है। शरणागत की जब बात आती तो उसमें उदाहरण में देते हैं, जानकी जी हनुमान जी को बताते हैं। तो भालू से बाघ ने कहा तुम्हारा दिमाग खराब है, जिसने तुम्हें धक्का दे दिया उसकी तुम रक्षा करो, इसको धक्का दो, मैं इसे अभी खा जाऊं। नहीं, ये मेरी शरण में, ये गलती कर सकता है क्योंकि शरणागत के तत्व को नहीं जानता, लेकिन मैं गलती नहीं कर सकता हूं। तुम लाख प्रयास कर लो, मैं इस न राजकुमार का अहित होने देंगे और न किसी भी तरह का दुख तुम्हारे द्वारा भी पहुंचने देंगे। निराश होकर बात चला गया। सुबह होते ही भालू ने कहा कि आप राजकुमार हैं, बहुत सुख सुविधा से पले हैं, मुझे जंगल की हर गलियों का पता है, तुम मेरे पीठ पे बैठो और उसको छोड़ दे अपने जंगल से बाहर जाके। तो वहां वर्णन करते जब एक पशु समझ लेता है शरणागति के भाव, तो प्रभु तो शरणागत के रास्ते को जा, कोटि विप्र वृद लागे जाहु, आए शरण तजो में। आज तक देखा गया है शरणागत का थोड़ा भी रहस्य जानने वाले, कभी ऐसा नहीं देखा गया कि जो शरण में आ जाए उसे फेंक दे। एक कबूतर के रूप में परीक्षा ली जा रही है महाराज शिवी की, भाग के मेरी रक्षा करो, कबूतर के रूप में। बाघ के रूप, ये सब दोनों देवता हैं, अग्नि और देवराज इंद्र। एक कबूतर बनते हैं और एक बाज बनते हैं। बाज ने कहा मेरा आहार है कबूतर,
मुझे दीजिए, शास्त्रीय सिद्धांत है, आहार है मेरा। शिवी महाराज ने कहा ऐसा नहीं हो सकता, वो मेरी शरण में मेरी गोद में आ गया, अच्छे से अच्छा मांस तुम्हें दे सकता हूं, लेकिन अब कबूतर नहीं दे सकता। तो उनका, आप जानते हो बाज को अन्य मांस में रुचि नहीं जितना कबूतर में रुचि है, और हम मरे हुए पशुओं का मांस नहीं खाते, हम जिंदा खाते हैं। बाज बड़ा बलवान पक्षी है। तो उन्होंने कहा कि जिंदा, तो हम जिंदा पशु का वध करके तुम्हें दे सकते हैं, लेकिन अब इस समय कबूतर मेरी शरण में। मैंने बोले अगर आप इतना ही करना चाहते हो तो एक तराजू मंगाइए और एक पलड़े में आप अपना मांस काट के रखिए, एक पलड़े में कबूतर रखिए, उसके बराबर का आप अपना मांस दे दीजिए, मैं छोड़ देता हूं। बहुत राजी हो गए। तत्काल सभा के मध्य में एक सुंदर तराजू रखा गया, एक तरफ कबूतर बैठा, वो अपनी जांग का मांस काट के रखा। अब वो कबूतर हो तो तौल जाए 100-200 ग्राम 500 ग्राम, लेकिन वो तो देवता है। फिर इस जांग का काट के रखा, फिर और भी मसीली जगहों। अब सोचो अपने हाथ से अपना मांस काट के रखना, कहना बात अलग है, एक स्विच भोग देखो कैसा लगता है। शरणागत की रक्षा के लिए अपने शरीर का मांस काट के रखा, जब पूर्ण नहीं हुआ तो आप बैठ गए और कहा तू मुझे खा ले लेकिन कबूतर को नहीं खाने दूंगा। तो देवराज इंद्र प्रकट हो गए, बोले महाराज मैंने सुना था कि महाराज शिवी कितने बड़े धर्मात्मा है, आज तुम परीक्षा में पास हुए। ये कबूतर कोई और नहीं, ये अग्नि देवता है। और मैं देवराज इंद्र प्रसन्न हो गए। तत्काल उनके सारे अंग संपूर्ण हो। एक राजा, एक पशु अपने शरणागत के लिए अपने प्राण देने के लिए तैयार हो जाता है, तो शरणागत का रहस्य जानने वाले भगवान क्या वो हमारा त्याग कर देंगे? आप विचार करो, क्या सच्चिदानंद भगवान हमारा त्याग कर देंगे? कभी नहीं। उनका प्रण है नामे भक्ता प्रण स्थिति। उनका प्रण है कि एक बार जो कह दे कि हे गोविंद मैं आपकी शरण में हूं, उसका निर्वाह मैं करता हूं। आप बिल्कुल थोड़ा सा बेपरवाह, यहां बेपरवाही कुमार्गामी बनने के लिए नहीं, यहां बेपरवाही निराश नहीं होइए, हताश मत होइए, प्रभु के चरणों का आश्रय लेकर आगे बढ़िए। जैसी परिस्थिति है उस परिस्थिति को सहते हुए सहत सहत बाढ़े भगत आगे बढ़ते चले जाइए। प्रभु के, पक्का समझ लो हम प्रभु के शरणागत हैं और प्रभु का प्रण है नामे भक्ता प्रणश्यति, मेरा नाश नहीं हो सकता। भगवान जरूर जरूर करुणा करके मुझे अनुभव करा देंगे कि मैं भगवान का हूं, मैं प्रियालाल का हूं, ये अनुभव करा देंगे।